नमस्कार। मैं अखिलेश्वर तिवारी आज अग्निवास के संबंध में बात करने जा रहा हूँ कि पृथ्वी पर अग्निवास हो, स्वर्ग में अग्निवास हो, पाताल में अग्नि का वास हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और अग्निवास के लिए कैसे हम निकालते हैं, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए एक श्लोक है कि सैका तिथि वार युता कृताप्ता से गुणे भूवि वह निवास। सैका तिथि यानी कि प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से हम काउंट करते हैं। तो तिथि को हम गिन लें कि कितना तिथि है। इसके बाद तिथि के बाद दिन को जोड़ना है। अब दिन की बात है कि सोमवार से नहीं जोड़ना है, दिन को रविवार, सोमवार, मंगलवार ऐसे करके रविवार से काउंट करना है। और जब दोनों जुड़ जाए तो उसमें एक जोड़ देते हैं। एक जोड़ने के बाद शेष गुणे भी भूय, जो बचता आता है उसमें 4 से हम भाग कर देते हैं। जब शेष आए तो उस पर विचार करते हैं कि एक शेष आया तो स्वर्ग में अग्नि का वास होता है जो कष्टदायक होता है। 2 शेष आया, पाताल में अग्नि का वास होता है जो धन का नाश करता है। 3 शेष आया तो पृथ्वी पर सुख, और 0 आया, पूरा कट गया तो पृथ्वी पर ही वास होता है अग्नि का जो संपदा है। अब उसको हम उदाहरण के साथ समझते हैं कि कैसे। मान लीजिए कि कृष्ण पक्ष में सप्तमी तिथि है, तो कृष्ण पक्ष को जब भी हम जोड़ना होगा तो 7 हो गया, सप्तमी तिथि 7 हो गया, और उसके पहले 15 जोड़ लेंगे, शुक्ल पक्ष का 15, तो 15 और 7 22 हो जाता है। इसमें मंगलवार दिन है तो मंगलवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 जोड़ दिए तो 15 7 22, और इधर 3 जोड़ दिए तो 22 3 25, और 1 जोड़ देते हैं, सब में 1 जोड़ देते हैं तो ये हो गया 26। 26 को 4 से जब भाग देते हैं तो 6 चौका 24, 4 छक 24, 24 आया, 2 शेष बचा। जब 2 शेष बचेगा तो पाताल में अग्नि का वास है। इस समय यदि हवन कार्य करते हैं तो धन का नाश होता है। अब दूसरा उदाहरण शुक्ल पक्ष की हम देखते हैं कि शुक्ल पक्ष में यदि अष्टमी तिथि हो, बुधवार हो, तो अष्टमी तो शुक्ल पक्ष में 15 नहीं जोड़ते, क्योंकि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही जोड़ना शुरू करते हैं। तो अष्टमी का 8 हो गया। अब बुधवार है तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 4 हो गए, तो 8 और 4 12, बुधवार, और फिर 1 जोड़ देते हैं, उसमें और जोड़ देते हैं, तो 1 जब जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 1 13, 13 में 4 से जब भाग देते हैं तो 4 3 12, 1 शेष बचता है। तो 1 शेष बचता है तो स्वर्ग में अग्नि रहते हैं, तो स्वर्ग में जब रहती है तो उसका जब हवन करेंगे तो कष्टदायक होता है। लेकिन यही यदि अष्टमी के जगह पर सप्तमी होता तो 7 4 11 1 12, 4 3 12, 0 शेष आता तो पृथ्वी पर अग्नि का वास होता। उस समय हवन करने से धन संपदा की प्राप्ति होती है। अग्नि जो है ये ऐसे देव हैं जो सभी देवताओं का भोजन लेकर उनके पास पहुंचाते हैं, इन्हीं के माध्यम से जाता है। तो कभी भी हम अग्निवास जब देखें तो जब भी अग्नि पृथ्वी पर और हो 0 और 3 शेष बचे तो सुख संपदा की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए जब भी अग्निवास देखना हो तो पृथ्वी पर अग्नि का वास हो तभी हवन कार्य करें। और इसके बाद यदि 1 बचता है, 2 बचता है, तो अग्नि पर, वह पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, पाताल में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, इसलिए उस समय हवन करना हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है। यदि आपको और कोई परेशानी हो, किसी तरह की दिक्कत हो, तो आप कमेंट में लिखेंगे, फिर मैं समझाऊंगा। आपको यह अच्छा लगा, यदि समझ में आ गई हो तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।